का कलाम आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आप में से कितने यकीन करते हैं कि खुदावंद का कलाम आपको आशीषित करेगा? हालेलुया, करेगा। आमीन। क्योंकि वो खुदावंद की सामर्थ से लिखा गया है और यह असंभव है कि परमेश्वर अपने कलाम के बीज को डाले और वो फलवंत ना हो। हालेलुया, असंभव है। अगर आपके हृदय में खुदावंद के कलाम का बीज उतर रहा है तो वो फलवंत जरूर होगा और बहुत से लोग उस फल के द्वारा तृप्त होने पाएंगे। आमीन। आइए खुदावंद के कलाम में चलेंगे और ये मेरी जिम्मेदारी है इस सेशन में कि मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सुसमाचार से वाकिफ करवाऊं। हालेलुया। ये हमारा आखिरी सत्र होगा, आखिरी सेशन होगा और इसमें हम सीखेंगे कि किस रीति से ना केवल सिर्फ परमेश्वर पुत्र लेकिन पिता, परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी तीनों मिलकर हमारे उद्धार के कार्य में शामिल हैं। सुसमाचार का अगर सरल अनुवाद मैं करूं तो उसका मतलब होता है खुशखबरी। क्या मतलब होता है? खुशखबरी। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। यहां पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। उद्धार के निमित्त क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं सुसमाचार को प्रचार करने से नहीं लज जाता। क्यों? सबसे पहली चीज, ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये उन्हीं के लिए परमेश्वर की सामर्थ है जो विश्वास करते हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो। और ये सामर्थ क्या करती है? इनको उद्धार देती है। ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो हम आज की दोपहर में ये देखेंगे कि ये सुसमाचार है क्या, ये खुशखबरी क्या है जो परमेश्वर की सामर्थ है जिससे हमें उद्धार प्राप्त होता है। उद्धार का अगर मैं सरल हिंदी शब्द आपको समझाऊं तो उसका मतलब है छुटकारा। हम खुदावंद के कलाम से यह भी देखेंगे कि किन चीजों से खुदावंद यहोवा, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु नासरी हमको छुटकारा देते हैं। हम बात करेंगे सुसमाचार क्या है, हम बात करेंगे कि ये सुसमाचार किन के लिए, मतलब ये सुसमाचार किन के लिए है? उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय आप निकाले मेरे साथ, और मैं निवेदन करूंगा कि उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक आप पढ़ लें। जी, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी पहली से लेकर चौथी आयत तक आप पढ़ दें। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। हाँ, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जी, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को, हाँ, जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जी, स्मरण रखते हो, हाँ, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। जी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। अब सुनिएगा सुसमाचार क्या है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए, मेरे पीछे दोहराएं, क्या? मर गया, फिर और गाड़ा गया, और गाड़ा गया, और फिर और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह है खुदावंद की खुशखबरी। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु, कैसे हम इसको खुशखबरी कह सकते हैं? अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु होगी तो आप कहेंगे कि देखो हमारे घर में कितनी अच्छी खुशखबरी हुई है कि किसी की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी खुदावंद का कलाम इसे एक खुशखबरी बता रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी मृत्यु उसकी कमजोरी के कारण नहीं हुई थी कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, इसलिए लोगों ने उनको मार दिया। उसकी मृत्यु पहले से ही निर्धारित थी। वो जान देने के लिए ही आया था। वो कहता है अपने वचन में कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, मैं स्वयं ही उसे देता हूं। हालेलुया। और उसकी मृत्यु के पीछे कारण भी था। खुदा का कलाम बता रहा है कि यीशु ने
क्यों अपनी जान दी? हमारे पापों के कारण। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है यशाया उसके 6वें अध्याय में, यशाया कहता है कि जब उज्जिया की मृत्यु हुई तो मैंने खुदा यहोवा को सिंहासन पर विराजमान देखा। और जब मैंने इस सेनाओं के यहोवा को सिंहासन पर विराजमान देखा तो मैंने उसके इर्द गिर्द देखा कि जो फरिश्ते हैं वो कह रहे हैं कि यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, और सारी सृष्टि उसकी महिमा से भरी हुई है। हालेलुया। जब यशाया इस दर्शन को देखता है, इस पवित्र परमेश्वर के दर्शन को देखता है, तो कहने लगता है हाय है मुझ पर और मैं नाश हुए जाता हूं। हालेलुया। जब वो खुदावन यहोवा जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, उसे देखता है, निहारता है, तो उसे अपनी गंदगी का एहसास होता है और वो कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। अगर आज की सुबह आप यहां पर अगर आज की दोपहर आप यहां पर बैठे हैं, अगर आप ये मानते हैं, आपके जहन में ये बात है कि आप गुनहगार हैं, तो खुदावंद को धन्यवाद दें, क्योंकि उसी ने ये बात आपको एहसास कराई है। हालेलुया। उसी ने ये बात आपको एहसास कराई है। अगर आपको अपने गुनहगार होने का एहसास है तो ये उसी ने आपके हृदय में डाला है, ताकि आप पश्चाताप करें, उस गुनाह की माफी मांगे और नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम गुनहगार हैं, ये बात सच है। खुदा का कलाम बताता है अगर कोई ये कहता है कि मैं पापी नहीं हूं तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि मुझ में कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुदा का कलाम बताता है रोमियो उसके 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। खुदा का कलाम बताता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। खुदावंद पवित्र है, मैं गुनहगार हूं। और रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23rd आयत हमको बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर पवित्र है, यानी वो न्यायी है, यानी वो अच्छा परमेश्वर है। खुदावंद के दास आर.सी. स्प्रोल ने शायद या पॉल वॉशर ने एक बात कही थी कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर भला है तो वो लोगों को नरक में क्यों भेज रहा है। लेकिन उसी के बाद वो कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद आर.सी. स्प्रोल ने ही बात कही थी, उसी के बाद वो कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर भला है इसलिए उसकी भलाई डिमांड करती है कि वो लोगों को नरक में भेजे। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है। नरक में ऐसा नहीं है कि शैतान का राज्य चल रहा है। मेरे प्रिय, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं आज की सुबह, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक सब खुदा यहोवा का है। उसी ने तैयार करा है और उसी की महिमा के लिए है, और हर जगह वो मौजूद है और हर जगह वो उपस्थित है। वो स्वर्ग में भी राज करता है, वो पृथ्वी पर भी राज करता है, वो नरक में भी राज करता है, और उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। शैतान राज्य नहीं कर रहा है, शैतान उस नरक में डाला जाएगा और अपने पापों की सजा को पाएगा। खुदा का कलाम यूं बताता है। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम के अनुसार हम गुनहगार हैं, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, और हमारे पापों की जो सजा है वो मृत्यु है। और केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, अनंत काल की मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, अब सवाल यहां पर है कि हम इस अनंत काल की मृत्यु से कैसे क्षमा पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं जब ये सवाल लोगों से पूछता हूं तो मुझे अलग अलग प्रकार के उत्तर मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनने क्योंकि अच्छे काम किए हैं इसलिए वो परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा न्याय के दिन में और उन्हें स्वर्ग में जाने देगा। समस्या ये है मेरे प्रियो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पापों का दंड मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है। तो अनंत काल की मृत्यु को आप अपने इस जीवन के 60, 70 साल के, 100 साल के भी क्यों ना हो, आप 120 साल के भी क्यों ना हो, मतुशेलह की तरह शायद आपके 900 साल भी क्यों ना हो जाए सबसे ज्यादा, तो भी आप इतने अच्छे काम नहीं कर सकते कि अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। आमीन। क्योंकि ये अनंत काल यानी कभी ना खत्म होने वाला काल, और ये सीमित समय का जो काल है, इसमें चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर कोई भले काम करता भी है तो भी वो उससे निष्पाप नहीं हो जाता।
तो भी उसके जीवन में ऐसे कार्य होते हैं जिनसे वो भ्रष्ट होता है। इसलिए अच्छे काम किसी के उद्धार में कार्य नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ मेरे प्रियो, हमें लगने लगता है कि अब मैं पवित्र जीवन को जीऊंगा। ऐसा मुझे लगता था इससे पहले कि मैंने सुसमाचार सुना, ऐसा मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने जीवन को पहले पवित्र करना पड़ेगा, तभी जाके मैं परमेश्वर की संतान बन पाऊंगा, तभी जाके मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे पवित्र बनना पड़ेगा, मुझे आगे कार्यता को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। लेकिन मैं वहां पे भी मूर्ख था, क्योंकि मैं ऐसे शरीर में हूं जिसमें सिर्फ पाप वास करता है, और जिसमें पाप वास करता है उसमें अगर पवित्र आत्मा की सहायता ना हो तो वो शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए एक अंश भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की सहायता ना हो तो ये मृतक शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए एक अंश भी कुछ नहीं कर सकता। अब आज्ञाकारिता रखकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाप कर दिया है। और जिसने, अगर एक न्यायाधीश के सामने आप खड़े हो, एक सरल सा उदाहरण है जो मैं सबके साथ बांटता हूं, आज की दोपहर फिर से आपके साथ बांटूंगा। अगर एक न्यायाधीश न्यायी है, जस्ट है, तो वो किसी भी व्यक्ति को यूं ही क्षमा नहीं कर सकता। अगर कोई आतंकवादी उसके सामने खड़ा हो और ये कहे कि मैंने इतने सारे लोगों को मारा है, लेकिन अब मैं नहीं मारूंगा, अब मैं भले काम करूंगा, अब मैं इस चीज को, जो नियम है, जो कानून है, उनको फॉलो करूंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, तो क्या न्यायाधीश को उसे क्षमा कर देना चाहिए? नहीं। उसने अपराध किया है तो उसके पापों का दंड उसे मिलना चाहिए। तो ना तो मैं अपने भले काम से और ना तो मैं अब स्वयं आपके कार्यता पूरी करके अपने आप को बचा सकता हूं, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। तो अब मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूं? शायद आपके हृदय में, शायद आपके ख्याल में, शायद आपकी सोच में आ रहा होगा कि अगर मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा तो क्या वो मुझे क्षमा नहीं करेगा? आपके मन में आ रहा होगा अगर मैं उस पर विश्वास करता हूं तो क्या वो मुझे क्षमा नहीं करेगा? विश्वास के द्वारा ही तो उद्धार है, परमेश्वर कलाम बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप गौर से देखिए तो आपका क्षमा मांगना और आपका विश्वास करना भी आपके पापों की पेनल्टी को पे नहीं करता। आपके पापों की पेनल्टी आपके विश्वास और आपके पश्चाताप के कारण पूरी नहीं हो रही है। अब मैं इस तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं यकीन करता हूं कि विश्वास करना भी जरूरी है और पश्चाताप करना भी जरूरी है। लेकिन फिर एक और चीज क्लियर करूंगा कि विश्वास और पश्चाताप से आपके पापों का प्रायश्चित नहीं होता। तो फिर कैसे आपके पापों का प्रायश्चित होता है? क्योंकि सजा तो काटनी है, अनंत काल की सजा तो देनी ही है परमेश्वर को। तो परमेश्वर क्षमा भी कर दे और न्यायाधीश भी ठहर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा, मेरे पीछे दोहराइएगा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यहां पर जो लहू है वो भी शुद्ध है, क्योंकि इस लहू के द्वारा चीजें शुद्ध की जा रही हैं। क्या आपका और मेरा लहू शुद्ध है? क्या अब मैं आपसे ये कहूंगा कि हम अपने लहू को बहाएंगे सेमिनार के बाद और हम शुद्ध हो जाएंगे, क्षमा पा जाएंगे? या गैब्रियल भाई एक बकरे का इंतजाम करो, इसके बाद हम कुर्बानी करेंगे और आशीष मामू और भैया उस पर हाथ रखेंगे? नहीं। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि बैलों और बकरों के लहू से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी का लहू उद्धार दे सकता है तो वो एक ही का था, और वो था प्रभु यीशु नासरी, जिसने शरीर पर अपनी जान देकर लहू को बहाकर आपके पापों का प्रायश्चित किया है। हालेलुया। इस चीज आपके जहन में बैठ जाए कि हाँ, अच्छे काम करना जरूरी है, आज्ञाकारिता करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, उसके अनुग्रह पर भरोसा करना जरूरी है, हाँ, पश्चाताप और क्षमा मांगना भी जरूरी है। लेकिन आपके उद्धार का आधार आपके स्वयं के काम नहीं है, लेकिन केवल मसीह यीशु नासरी की क्रूस की कुर्बानी है।
हालेलुया। सिर्फ उसके क्रूस की कुर्बानी है, सिर्फ उसके क्रूस की कुर्बानी है। और उसकी क्रूस की कुर्बानी के विषय में खुदा का कलाम बताता है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। आप यहोवा खुदावंद के सामने धर्मी अपनी धार्मिकता से नहीं ठहरते हैं, आप मसीह की धार्मिकता से, परमेश्वर की धार्मिकता से ठहरते हैं। क्योंकि वो आपके लिए पाप बन गया, इसलिए आप परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। मेरे प्रियो, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8 से लेकर हम 9वीं आयत को पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा खुदा का कलाम क्या कह रहा है। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8 से लेकर 9वीं आयत तक। जी बहन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मेरे प्रिय, गलातियों उसके 2 अध्याय उसके 16वीं आयत में पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास, कि अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होगा। रोमियो उसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे और यह अध्याय साफ कर देगा कि मसीह का पुनरुत्थान और मसीह की कुर्बानी वो अहम आधार हैं जिस पर हमें उद्धार मिलता है। जी भाई, बहन मेरे पढ़ने में सहायता करें। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी हम 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई जी इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी कैसे ठहरे? उसके लहू के कारण। धर्मी कैसे ठहरे? मेरे पीछे दोहराइएगा, उसके लहू के कारण। आगे बढ़े बहन। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचे। अगर आज की दोपहर आप यहाँ पे बैठे हैं और अगर आपको आज तक लगता था कि मुझे पहले कुछ करना पड़ेगा तब जाके मैं उसके क्रोध से बचूंगा, तो खुदा का कलाम आपके लिए है कि उस पर यकीन करें, यीशु पर विश्वास करें। उसके लहू बहाए जाने के कारण, उसकी कुर्बानी के कारण आप धर्मी भी ठहरेंगे और खुदावंत के क्रोध से भी बचेंगे। हालेलुया। धर्मी भी ठहरेंगे और खुदा के क्रोध से बचेंगे। हाँ, विश्वास जरूरी है, पश्चाताप जरूरी है। विश्वास माध्यम है जिसके द्वारा हम उसके उद्धार को पाते हैं। विश्वास कारण नहीं है, कारण केवल मसीह यीशु की कुर्बानी है और उसका पुनरुत्थान भी एक आधार है हमारे उद्धार का। मेरे प्रियो, रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। खुदाम के सामने हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने न्याय के दिन पर धर्मी कैसे ठहरेंगे? उसके लहू बहाए जाने के कारण और उसके पुनरुत्थान के कारण, उसके जलाए जाने के कारण। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे। यानी ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, उसकी कुर्बानी और उसका पुनरुत्थान, क्योंकि इन दोनों चीजों के द्वारा हम धर्मी भी ठहरते हैं और हम अपने पापों की क्षमा भी पाते हैं। मेरे प्रियो, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। हमारा स्वदेश, हमारी जो सिटीजनशिप है, भले ही आप भारतीय सिटीजनशिप नागरिकता आपके पास हो, लेकिन अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले हैं तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो कहां की है? स्वर्ग की है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल कर देगा।
हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उनका पुनरुत्थान लाजर के पुनरुत्थान जैसा नहीं था, क्योंकि लाजर जिया भी जलाए जाने के बाद और फिर मर भी गया। उसकी जो देह थी वो विनाशी थी, अविनाशी नहीं थी। लेकिन जब मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो अपने मनुष्य तत्व में उसकी देह ऐसी थी, ऐसी महिमान्वित थी कि वो अविनाशी हो। और उसी अविनाशी देह को परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। आप कब पूरी रीति से पवित्र होंगे? जब वो लौट कर आएगा और आपको एक महिमान्वित देह देगा। हालेलुया। ये उसकी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, हमने यहां तक खुदा के कलाम से देखा कि मसीह की कुर्बानी के कारण द्वारा आप अपने पापों के दंड से छुटकारे को पाते हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि आप अपने पाप की देह से भी छुटकारे को पाते हैं, है ना। परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार में कि आपके पापों की क्षमा भी आपको मिले, आप अपने पापों के दंड से भी बचें, और ये पाप की देह भी एक दिन हटा दी जाए और एक नई महिमान्वित देह आपको दे दी जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम तो योग्य थे रोमियो 6:23 के अनुसार, उसके पहले हिस्से के अनुसार, कि हम इस अनंत काल की मृत्यु में डाले जाएं। लेकिन उसी का दूसरा हिस्सा बताता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर प्रभु यीशु नासरी को दर्शाती है, और उनकी गोद में ये कलीसिया है। उसकी बाहें हमेशा कलीसिया के नीचे है, वो हमेशा आपको थामे हुए है, उसके हाथ छिद्रे हुए हैं, और उसी की धार्मिकता से आप धर्मी ठहर रहे हैं। हालेलुया। हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह यीशु में ही है। जो कोई विश्वास करेगा, अगर तू इसे थामे रखता है, तो ही उद्धार उसका होता है। मेरे प्रियो, हम सब ने अब्राहम के बारे में सुना है, और हमने सब ने सुना है कि किस रीति से परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम की परीक्षा की। एक दिन ये पिता अपने एक लौते बेटे को, जिससे ये बहुत प्रेम करता था, एक पर्वत पर लेकर गया कुर्बान करने के लिए। जब ये उसे कुर्बान करने ही वाला था, तभी एक आवाज आती है और इसके हाथ को रोक देती है, और इससे कहती है कि तेरे वंश में से एक आएगा। इसको तो छोड़ देती है क्योंकि इसके वंश से एक आने वाला है। उसी के कई हजार सालों बाद एक और पर्वत है, एक और पिता है, एक और बेटा है, जिसे पिता उस पर्वत तक ले गया है, और अब पिता अपने हाथ को नहीं रोकेगा, वो उसमें खंजर घोंप देगा, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार होगा। वहां पर उसने हाथ रुकवा दिए थे, क्योंकि उसी में से जाति का उद्धारक आने वाला था, और अब वो आ गया है और उसने अपने हाथ नहीं रुके। यशाया में लिखा हुआ है, यद्यपि उसने कोई पाप नहीं करा था, यद्यपि उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली थी, वो निर्दोष था, तो भी यहोवा को ये भाया कि उसे कुछ नहीं, उसने उसे रोगी कर दिया, ताकि आप और हम उसके उद्धार को पा सकें। मेरे प्रियो, जितना आपके उद्धार में शामिल प्रभु यीशु नासरी है, उतना ही शामिल पिता परमेश्वर भी है। क्योंकि ये जो मेमना आपके लिए दिया गया है, ये केवल हमारे पिता ने दिया है। ये जो मेमना आपके लिए कुर्बान हुआ है, ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, जिसको आप खाकर तृप्त होते हैं, ये केवल पिता ने ही आपके लिए भेजी है। ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पापों के लिए चला जाता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना उसके 6वें अध्याय और उसकी 44 आयत के द्वारा पिता परमेश्वर हमें यीशु के पास खींच ले आते हैं। हालेलुया। हम यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर पिता तक पहुंचते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के लिए भी, यीशु तक लाने के लिए भी पिता परमेश्वर इस कार्य को संभाल करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसके 6वें अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा हुआ है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जुड़ा उठाऊंगा। हालेलुया। अगर आप यीशु के पास आए हैं तो इसलिए नहीं आए कि आपके अंदर क्षमता थी औरों से ज्यादा कि आप यहोवा पर यकीन कर लें, यीशु पर यकीन कर लें।
आप इसलिए आए हैं क्योंकि पिता आपको अनुग्रह में, दया में खींच कर लाया है। हालेलुया। वो खींच कर लाया है मसीह के पास, इसलिए आप उसके पास आए हैं। मत्ती उसका 16वां अध्याय उसकी 15 से लेकर 17वीं आयत में लिखा हुआ है, पतरस से सब चेलों से प्रभु यीशु नासरी पूछ रहे कि मैं कौन हूं। पतरस जवाब देता है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। पतरस ने अपनी क्षमता से ये नहीं कहा था कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पिता ने उसके हृदय में ये बात डाली थी, उसके हृदय को खोला था, उसे ये क्षमता दी थी, इस कारण से वो विश्वास कर पा रहा था। मेरे प्रियो, अगर पिता लेकर ना आए पुत्र के पास तो आप उद्धार पा नहीं सकते। आमीन। अगर पिता भेजे ना अपने पुत्र को तो आप उद्धार पा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह का कार्य सलीब पर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिता परमेश्वर का कार्य आपको उसके लाने तक है और उसको सृष्टि पर भेजने तक है। परमेश्वर पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हालेलुया। इससे पहले हमारा निर्माण हुआ, इससे पहले कि हमने अच्छा और बुरा किया, परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार मसीह यीशु में हमें चुन लिया। आप यहां पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको खुदावंद ने चुन लिया है। आप उसके चुने हुए। और कब चुना? माता की गर्भ में पड़ने से पहले नहीं, माता के पैदा होने से पहले नहीं, पिता के आने से पहले नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। इसलिए नहीं चुना मैंने प्रियो क्योंकि आप औरों से बेहतर थे, लेकिन उसने अपनी दया पर से आपको चुना है। वो कहता है मूसा से, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करूंगा, और जिस पर वो मैंने नष्ट करना ठान लिया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमें अनुशासित करते हैं ताकि हम पवित्र बने और उसके मार्ग से ना भटके। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी 11 से 12वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरे पुत्र यहोवा के अनुशासन का तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार का बुरा कभी मत मान, क्योंकि यहोवा केवल उन्हीं को डांटता है जिनसे वह प्यार करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को डांटे जो उसको अति प्रिय है। भाई कल बता रहे थे कि आपका उद्धार परमेश्वर में सुरक्षित है, जिसको उसने उद्धार दे दिया मेरे प्रियो, लेकिन ये उद्धार अंत तक हमारे उस विश्वास को थामे रहने के कारण बने रहता है। हालेलुया। जब हम भटकते हैं तो वो हमें अनुशासित करके फिर से मसीह के पास ले आता है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर यहोवा। यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसकी 26 से लेकर 27 आयत में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम एक और शख्स को आते देखते हैं जो हमारे उद्धार के कार्य में उतना ही शामिल है जितना पिता और प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे पत्थर के हृदय को निकाल कर हमको मांस का हृदय देते हैं। मैं तुमको नया मन दूंगा, ये यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा से कह रहे हैं, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अगर आप उसके नियमों को मानते हैं तो ये आपकी क्षमता और अच्छाई के कारण नहीं है, लेकिन उसके पवित्र आत्मा के कारण है जो उसने आपके हृदय में बसाई है। हालेलुया। खुदावंद पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसकी 14वीं आयत बताती है कि मसीह यीशु ने सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया। उसके कुर्बानी के कार्य में जितना पिता परमेश्वर शामिल है उतना ही पवित्र आत्मा भी शामिल है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की सेवा में कलाम की ओर ध्यान दें। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नासरी की सेवा में उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक शामिल है। उनके आश्चर्य कर्म भी पवित्र आत्मा की सहायता से ही उन्होंने किए हैं।
हमने पढ़ा है खुदा के कलाम में किस तरीके से पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा छाया करता है, परम प्रधान की सामर्थ उसके ऊपर आती है और वो गर्भवती होती है और यीशु को जनती है। फिर उसके बाद प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय की 38 आयत में लिखा हुआ है कि पतरस यीशु मसीह के बारे में कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। वो अपने मनुष्य तत्व में पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर ही अपनी सेवा को पूरा कर रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके हर एक कार्य में शामिल था। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय 14वीं आयत आपने पढ़ ली है, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया। उसके जन्म से, उसके कार्य में और उसकी मृत्यु में खुदावंद का रूह शामिल है। मेरे प्रिय इफिसियों उसका पहला अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है। कई बार जैसे गैब्रियल बता रहा था कि कुछ ऐसे पंथ हैं, रोहन पंथ नहीं लेकिन पंथ हैं ऐसे, जो ये यकीन करते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है तो आपके पास पवित्र उद्धार ही नहीं है, और फिर कुछ बोलते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय खुदा का कलाम बताता है, इफिसियों उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। हालेलुया। जिस वक्त आपने विश्वास किया, आपको खुदावन ने अपनी पवित्र आत्मा से छाप दी। मेरे प्रियो, हाँ, वक्त वक्त पर परमेश्वर यहोवा लोग जब उससे प्रार्थना करते हैं तो अपनी पवित्र आत्मा से उनको भरता है, और जब वो अपनी पवित्र आत्मा से उनको भरता है तो ये उनका भरा जाना अलग अलग प्रकार के मैनिफेस्टेशंस को उत्पन्न करता है, आश्चर्य कर्म को उत्पन्न करता है, चंगाइयों को उत्पन्न करता है, अन्य भाषाओं को उत्पन्न करता है, और हियाव देता है कि मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाए। हालेलुया। लेकिन वक्त वक्त पर उसका भरा जाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि खुदावंद का रूह आपके साथ नहीं है। वो अलग अलग वरदानों को अपनी कलीसिया में देता है, और सबके पास सब वरदान नहीं होते, लेकिन हम सबको सारे वरदानों को मांगने का प्रयास करते रहना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के हमारे लिए मसीही जीवन जीना असंभव है। कोई पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पे आयतें लिखी हुई है, मैं सिर्फ पॉइंट्स पढ़ूंगा क्योंकि समय हो रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम अपने जीवन में पाप को खत्म कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अब एक और तीसरी चीज आ रही है यहाँ पर। परमेश्वर यहोवा ना ही केवल सिर्फ हमें पाप के दंड से छुटकारा देता है, ना ही केवल सिर्फ हमें पाप की देह से छुटकारा देगा, वो हमारे जीवन में हमें पाप से भी छुटकारा देता है। हालेलुया। और ये पाप से कैसे छुटकारा देता है? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप मसीह यीशु की तरह बनना चाहते हैं, अगर आप उसके आज्ञाकारी होना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा पर निर्भर होना शुरू कर दें। बिना पवित्र आत्मा के आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फल को उत्पन्न करता है। इनमें से कोई भी खूबी आपके जीवन में है, खुदा उन पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, क्योंकि उसी के कारण से। रोमियों उसका 8वां अध्याय की 26 से लेकर 27 आयत में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमें कई बार नहीं पता होता कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है। रोमियों उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर आप उसके जन हैं, और कैसे पता कि आप उसके जन हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जलाए जाने पर विश्वास करते हैं? क्या आप ये यकीन करते हैं कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य और संपूर्ण रीति से परमेश्वर है? क्या आप यकीन करते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अस्तित्व है, जो 3 अलग अलग शख्स हैं लेकिन फिर भी एक ही परमेश्वर है? क्या आप ये यकीन करते हैं? अगर आप करते हैं तो उद्धार आपका है। अगर आप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, तीतुस के 3रे अध्याय की 4 से लेकर 7वीं आयत को पढ़ूंगा और इस कलाम को यहीं खत्म करूंगा। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। पिता ने हमारा उद्धार किया। कैसे?
और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। अय्यूब उसके 33 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिला है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें बनाता है। इस पवित्र आत्मा को इस अध्याय में सांस के तौर से दर्शाया गया है। वो यहोवा की सांस है जो हमारे मृतक शरीर को जीवन देता है। हालेलुया। आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लौटेगा, वो आएगा, क्षमा करेगा। धार्मिकता आपकी तो दे ही दी है अपनी उसने पाप बनकर। एक दिन आप उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे। ये प्रकाशित वाक्य बता रहा है। एक दिन वो अपने हाथों से आपकी आंखों के आंसू को पोंछ देगा। फिर ना शोक होगा, ना मृत्यु होगी, ना विलाप होगा। ये है बहुतायत का जीवन और यही है अनंत जीवन। परमेश्वर आपको इस कलाम के द्वारा आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।